में बड़ी खुशी हो रही है। मेरी मातृशक्ति, मेरी माँ बहनें, बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। साथियों, वैसे तो हमारे धरना स्थल से मेवात से रेगुलर यहाँ पे हाजिरी होती रही है कामरेड साहब, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ आज यहाँ पे। और आप लोगों ने जो हमारे लिए किया, जो हमारा साथ दिया, जब हमारी गिरफ्तारियां हुई थी रमज़ान के महीने में, क्योंकि साथ ही मैं बता देना चाहता हूं 18 महीने से हमारा भी अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है वहां पर, और यहां से आपकी संघर्ष समिति के लोग, कामरेड साहब लगातार हमारी हर महापंचायत में वो जाते रहे। तो रमज़ान का जो हमारा पवित्र महीना है, उस टाइम हमारी गिरफ्तारियां हुई, हमारी माँ बहनों को डिटेन किया गया। तो उस टाइम कामरेड साहब ने तकरीबन 10-12 डिस्ट्रिक्ट में जिला हेड क्वार्टर पे हमारे फेवर में ज्ञापन दिया था और हमारे साथ खड़े हुए थे, जिसका बहुत अच्छा मैसेज गया था, बहुत असर पड़ा था। साथियों, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है, देखिए वो बातें तो जनाब ने काफ़ी बताई खोलकर, वो बातें तो चलती रहती है। जब कहीं ऐसी जगह मिलती है, मुझे बड़ी खुशी होती है जहां 36 बिरादरी के लोग, हिंदू मुस्लिम हर कम्युनिटी के लोग जहां बैठे हैं, वहां पे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ऐसा माहौल बना दिया गया है देश का, ऐसा माहौल बना दिया गया है, नफरत की खाई ऐसी बना दी गई है, आपस में दुश्मनी के जो बीज बोए हैं आप वो हमसे बेहतर जानते हैं। तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि जहां हम अपने, चाहे अहीर भाई हो, चाहे जाट भाई हो, चाहे 36 बिरादरी का किसी भी जाति का आदमी हो, जब हम ऐसी जगह जाते हैं तो मुझे वो एक अशार याद आते हैं उस शायर के, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। साथियों, ये सरकार किसी की नहीं है। हम तो ये सोचते थे, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मेरा मेवात डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत देश में सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारे पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, अगर हम रेल की बात करते हैं तो आज भी मेवात रेल की सीटी सुनने के लिए बेताब है। सड़कें जर्जर हैं, बहुत बुरा हाल है, स्कूलों में टीचर्स की कमी है। हम तो ये सोचते थे कि हिंदुओं को जगाने वाली सरकार, हिंदू भाइयों के, जो हमारे बराबर के हिंदू भाई हैं, हिंदुओं को जगाने वाली सरकार, कम से कम हमारे हिंदू भाइयों के इलाके में तो हिंदू भाइयों को सारी फैसिलिटी होंगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे इलाके में जाके वहां मिसाल देते हैं, मैंने ये किया वो किया। तो मैं कहना चाहूंगा तहसीब के दायरे में, इंद्रजीत जी, हमने भी आपको पहले वोट दिया जब आप कांग्रेस में थे, लेकिन अपने मफाद के लिए, अपने जाति फायदे के लिए आप मेंढक की तरह फुद्दी मार के आप बीजेपी में चले गए। तो मैं कहना चाहूंगा इंद्रजीत जी आपसे कि जब आप इतने वहां पे जाके बड़े बड़े लंबे भाषण करते थे, तो आज बड़े शर्म की बात है कि आपके इलाके में आपकी कम्युनिटी के लोग एक जायज मांग को लेके बैठे हैं, हमारी 80-80 साल की बुजुर्ग महिलाएं भी बैठी हैं। ये बहुत बड़े शर्म की बात है, जबकि होना ये चाहिए था कि जो ये जायज मामला था 200 बेड के हॉस्पिटल्स का, ये जो भी मांग थी ये बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि यहाँ पे हमारी माताएं, बहनाएं, बुजुर्ग यहाँ परेशान है। तो इंद्रजीत जी, कम से कम मेवात को तो छोड़ दीजिए, हम भी आपके लोकसभा के क्षेत्र में, कम से कम हमें छोड़ दीजिए, इन भाइयों का तो ख्याल कीजिए। आपके लोकसभा के साथी यहाँ पे क्यों परेशान है, सोचने की बात है। तो साथियों, ये सरकार किसी की नहीं है। आज हमें जरूरत है एक दूसरे भाई का साथ देने की, एक दूसरे भाई का दर्द समझने की। अगर गलत मेरे साथ होता है तो आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, अगर गलत आपके साथ होता है तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साथियों, आप सारे सोशल मीडिया पे देखते होंगे, मेवात को ये जो भांड मीडिया है, दलाल मीडिया है, इस तरीके से बर्बाद किया है। लेकिन मेरा मानना है, अगर कोई भी साथी मेवात में रहकर आया, आपके काफी टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत हैं आपके डिस्ट्रिक्ट से, आप उनसे पूछना कि मेवात कैसा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, वो ये कहेंगे कि वाकई में मेवात मेवात नहीं, बल्कि मेवात एक मेवा है। साथियों, जो मेवात में रहकर आया है, उन्होंने मेवात को बहुत करीबी से जाना है, देखा है और परखा है। आपने देखा होगा पंजाब के भाइयों के साथ वहां पे बाढ़ आई, सबको मालूम चला,
हमारे हजारों की तादाद में ट्रैक्टरों की लाइन लग गई और हम पंजाब के आखिरी जहां श्री करतार सिंह कॉरिडोर है, हम वहां तक राशन समाज की लेके गए। आप साथियों ने देखा होगा। और आज भी हमारे ट्रैक्टरों की, ट्रकों की वहां पे लाइन लगी हुई है, क्योंकि जाति मजहब नहीं, हम सब इंसान हैं, हम सब एक मालिक के बंदे हैं। हमारा भी वही खून है, आप लोगों का भी वही खून है। लेकिन जो ये संगी सोच के लोग हैं, उन्होंने नफरत की खाई ऐसी बना दी है, नफरत के बीज ऐसे बो दिए हैं साथियों कि आज अगर मेरे साथ गलत होता है तो बहुत लोग खुश होते हैं कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, जबकि इसी मेंटेलिटी को हमें बदलने की जरूरत है। क्या हमने इस देश के लिए कुर्बानियां साथियों नहीं दी थी? आप जाके देखिए, मेरे मेवात की लिस्ट उठाइए। हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गर्दनें देश के खातिर कटा दी। अंग्रेजों को हमने बिल्कुल बाड़ों पे कांटों पे चलवाया था, शहादतें अपनी दे दी, लेकिन हमने देश की आन बान शान में कोई कमी नहीं आने दी। और आज भी जब भी कोई देश की तरफ उठाएगा उंगली, हम हर वक्त अपनी गर्दन कटाने के लिए साथियों अब भी तैयार हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमें शक की नजरों से देखा जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है। अगर हम कहीं भी चले जाते हैं, मैं छोटा सा किस्सा बताता हूँ। हमारा धरना चलता था कॉमरेड साहब, तो हम 2011-12 में फतेहाबाद गए थे, कुछ कागज हमें वहां से कलेक्ट करने थे। मैं गाड़ी चला रहा था, हिसार को क्रॉस करके मैं गाड़ी से उतरा, हमें सिगरेट लेनी थी। तो उस दुकान पे इतना बड़ा बच्चा था, मेरे ख्याल से 10-12 साल की मुश्किल से उम्र रही होगी। उसने मुझे देखा, मैंने कहा बेटे सिगरेट देना, तो वो चिल्ला के एकदम से रोया और अंदर भाग गया। उसके फादर था, उसने उसकी आवाज सुनी, वो आया। मैंने कहा भाई क्या हुआ बच्चे को? तो उसने कहा अरे खान साहब ये टीवी पे देखते रहते हैं ना दाढ़ी वालों को, ये आतंकवादी समझ रहा था। मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मीडिया प्रोपेगेंडा ऐसी चला रही है कि अगर मैंने दाढ़ी रख ली, मैंने टोपी सर पे रख ली, तो मुझे पाकिस्तानी की नजरों से देखा जाएगा, मुझे टेररिस्ट की नजरों से देखा जाएगा, मुझे आतंकवादी की नजरों से देखा जाएगा। जबकि साथियों, आपका मजहब है, आप चोटी रखें, धोती बांधे, ये आपको अधिकार है। मैं दाढ़ी रखूं, टोपी पहनूं, कुर्ता पहनूं, ये मेरा अधिकार है। आपका अपना मजहब, हमारा अपना मजहब, ये आजाद भारत है। माननीय भीमराव अंबेडकर जी वो संविधान बना के गए हैं, हर किसी को आजादी है। लेकिन दोस्तों, मजहब के बीच में ये दीवारें नफरत की नहीं होनी चाहिए। आपको जो अच्छा लगे आप वो करें, हमें जो अच्छा लगे हम वो करें। खैर साथियों, इस मामले में तो काफी बातें हो रही थी। मैंने देखा हमारी काफी माताएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, तो मैंने लेख से हटकर थोड़ी बात की है। मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ साथियों। हमारा 18 महीने से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। भाई रवि आजाद भी यहाँ पे मौजूद है। जब स्टार्टिंग हुआ था तो भाई रवि आजाद की बराबर भूमिका रही थी। साथियों, लंबा आंदोलन चल रहा है, गिरफ्तारियां भी हो गई। हम 10 साथी अभी 1-1.5 महीने पहले हमें 10 दिन की जेल में भेज दिया था, 10 दिन की जेल में रह के आए हम। लेकिन ऐसे मामलों में हमें अगर 1000 बार भी जाना पड़े तो हमें मंजूर है। कहने का मतलब लब्बे लुबाब ये है साथियों, आप हमें जब भी आवाज दोगे, मेवात जब यहाँ से अपने सरदार भाइयों की हमदर्दी में लास्ट तक पड़ोसी मुल्क की बॉर्डर तक जा सकती है, आप कॉमरेड साहब हमें आवाज देना। अगर हजारों की तादाद में आपकी उम्मीद से ज्यादा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तुरंत बनाओ, तुरंत बनाओ। हमें संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, जिंदाबाद। पहले मैं कह रहा हूं कि जब हम अपने भाइयों की मदद के लिए पड़ोसी मुल्क की सरहद तक पहुंच सकते हैं, आप आवाज दे देना। आपकी उम्मीद से ज्यादा हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई में साथ लड़ेंगे। आगे हम रहेंगे, पीछे आप रहना। चाहे लाठी पड़े, चाहे गोली मारे, चाहे डंडे खाएं, चाहे जेल जाए, साथियों हम हर हाल में आपके साथ रहेंगे। आपने मेरी बात सुनी, खास तौर से मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्ग, महिलाओं और मेरे चाचा तवान, बच्चे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय मेवा।